नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड में 4 धाम यानी कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा इस साल 30 अप्रैल से शुरू हो रही है। ऐसे में अगर आप भी साल 2025 में 4 धाम जाने की योजना बना रहे हैं, चाहे आप अकेले जा रहे हों या अपने परिवार वालों के साथ, इस वीडियो में हम वो सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे जो आपको 4 धाम जाने के लिए पहले से पता होनी चाहिए, ताकि आपको आगे चलकर यात्रा के दौरान किसी तरह की कोई परेशानी ना देखनी पड़े। 4 धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशंस भी 11 मार्च से शुरू हो जाएंगे। इस बार यात्रा के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को आधार कार्ड से जोड़ने की तैयारी चल रही है। इस वर्ष आधार कार्ड को इस प्रक्रिया से जोड़ने की अनुमति के लिए प्रस्ताव भेजा जा चुका है। इसकी अनुमति मिलने के बाद रजिस्ट्रेशन को आधार कार्ड से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हालांकि इसमें कम से कम 1 महीने भर का समय तो लग जाएगा। ये पहल यात्रा के दौरान सुरक्षा और व्यवस्था बनाने में मददगार साबित होगी। पिछले साल 4 धाम यात्रा में करीब 46 लाख से भी अधिक लोग पहुंचे थे। पिछली बार यात्रा के शुरुआती दौर में रजिस्ट्रेशन में कई तरह की दिक्कतें आई थीं, जिससे यात्रियों का पूरा शेड्यूल बिगड़ गया था। यही नहीं, बड़ी संख्या में बिना रजिस्ट्रेशन के पहुंचे यात्रियों को भी काफ़ी कठिनाइयां उठानी पड़ी थी। पिछले बार की कमियों से सबक लेते हुए इस बार 4 धाम यात्रा के लिए 60% रजिस्ट्रेशंस ऑनलाइन और 40% ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने का निर्णय लिया गया है। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन यात्रा शुरू होने के 10 दिन पहले होंगे, तो वहीं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस 11 मार्च से शुरू कर दिए जाएंगे। यात्रा को और अधिक व्यवस्थित करने के उद्देश्य से पंजीकरण को आधार कार्ड से जोड़ने की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। उत्तराखंड के जिन 3 जिलों चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी में 4 धाम स्थित हैं, वहां की आर्थिक व्यवस्था इस यात्रा से जुड़ी होती है। साथ ही हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, पौड़ी जिलों के लोगों की भी रोजी रोटी के लिए ये यात्रा बहुत महत्वपूर्ण होती है। उत्तराखंड में जल्द ही 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली है। चारों धामों के कपाट खुलने की तिथियां भी घोषित की जा चुकी हैं। ऐसे में उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा 2025 की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। 4 धाम यात्रा को लेकर जिला प्रशासन के साथ ही राज्य सरकार ने भी कमर कस ली है। पिछले साल धीमी रही 4 धाम यात्रा को इस साल तेज करने के लिए कुछ नई कोशिशें की जा रही हैं, जिसका फायदा इस साल 4 धाम यात्रा में पहुंचने वाले यात्रियों को होगा। 4 धाम यात्रा को लेकर इस साल क्या कुछ प्लान रहने वाला है, आइए हम आपको इस बारे में बताते हैं। साल 2025 में 4 धाम यात्रा का आगाज, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, 30 अप्रैल से हो जाएगा, जिसमें अब कुछ ही समय बचा हुआ है। 30 अप्रैल को सबसे पहले गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खोले जाएंगे। इसके बाद 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे और आखिर में 4 मई को भगवान बद्रीनाथ के कपाट खोले जाएंगे। चारों धामों के कपाट खुलने की तिथियों की घोषणा के बाद देश भर में 4 धाम यात्रा को लेकर उत्साह बढ़ गया है। देश के कोने कोने से भक्त 4 धाम यात्रा करने के लिए उत्तराखंड पहुंचते हैं। उत्तराखंड में 6 महीने तक 4 धाम के कपाट खुले रहते हैं। इस दौरान लाखों श्रद्धालु आस्था के इन केंद्रों पर दर्शनों के लिए पहुंचकर पुण्य कमाते हैं। 4 धाम यात्रा की तारीखों का ऐलान तो हो चुका है और उसके साथ ही 4 धाम यात्रा की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। इस कड़ी में सबसे पहले रजिस्ट्रेशन व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है। बीते सालों की खामियों से सीखते हुए इस समय रजिस्ट्रेशन व्यवस्था को प्रभावी किया गया है। इसी कड़ी में इस बार रजिस्ट्रेशन का पैकेज प्लान तैयार किया जा रहा है। पैकेज तीर्थ यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाएगा। इसमें तीर्थ यात्रियों को पर्याप्त समय दिए जाने के लिए निर्देश दिए गए हैं, जिससे रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसी निश्चित समय में तीर्थयात्री सभी 4 धामों की यात्रा कर सके। इसके साथ ही राज्य सरकार ने 4 धाम यात्रियों के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही ऑप्शंस खुले रखे हैं। 4 धाम यात्रा रजिस्ट्रेशन के लिए आपको हरिद्वार, ऋषिकेश में केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां यात्री ऑफलाइन रजिस्ट्रेशंस करा सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको उत्तराखंड सरकार की वेबसाइट registration&touristcare.uk.gov.in विजिट करनी होगी। रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड को जरूरी किया गया है। 4 धाम यात्रा के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन यात्रा शुरू होने से 10 दिन पहले शुरू किए जाएंगे। 4 धाम यात्रा के लिए घर बैठे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना सबसे बेस्ट होता है। नाम, पता और कॉन्टैक्ट नंबर जैसी बुनियादी जानकारी देकर आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको QR कोड सहित एक पुष्टिकरण प्राप्त हो जाएगा।
मोबाइल पर भी टूरिस्ट केयर उत्तराखंड ऐप डाउनलोड करके आप चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के साथ ही आपको मौसम अपडेट से लेकर होटल आवास विकल्प सब कुछ इस ऐप पर मिल जाएगा। अगर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने में दिक्कत आ रही है तो आप टोल फ्री नंबर, जो कि अभी आपको इस स्क्रीन पे शो हो रहा है, इस पे कॉल करके भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर पर कॉल करते ही एक प्रतिनिधि द्वारा आपकी मदद भी की जाएगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने में अगर आपको किसी तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है तो फिर आप ऑफलाइन तरीके से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिसके सेंटर्स आपको हरिद्वार, ऋषिकेश, बरकोट, सोनप्रयाग और पांडुकेश्वर में मिल सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन चारधाम रजिस्ट्रेशन का विकल्प चुन रहे हैं तो इसके लिए आपको काउंटर पर जल्दी पहुंचने का प्रयास करना होगा, वरना लंबी लंबी लाइंस में फंसना आपके लिए तय है। सुविधा के लिए काउंटर खुलने के समय से कुछ घंटे पहले आपको लोकेशन पर पहुंचना होगा। दोस्तों, चारधाम यात्रा दुनिया की सबसे पवित्र तीर्थ यात्राओं में से एक है। इस यात्रा में शामिल 4 मंदिर यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ हैं, जिन्हें छोटा चारधाम यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा एक और चारधाम है जो आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित किए गए थे। इनमें देश के 4 अलग अलग कोनों में 4 पवित्र तीर्थ स्थल शामिल हैं, जैसे कि उत्तराखंड में बद्रीनाथ, गुजरात में द्वारका, उड़ीसा में पुरी और तमिलनाडु में रामेश्वरम। छोटा चारधाम यात्रा के सभी पवित्र स्थल अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित हैं। केदारनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और ये भगवान शिव को समर्पित है। बद्रीनाथ धाम भगवान बद्री यानी विष्णु को समर्पित है। गंगोत्री धाम माता गंगा और यमुनोत्री धाम माता यमुना को समर्पित है। तो यदि आप भी इस साल इस पवित्र तीर्थ यात्रा की योजना बना रहे हैं तो आप चाहें तो आप चारधाम यात्रा पैकेज भी बुक कर सकते हैं। इसमें आपको खाना, खुद की गाड़ी और रहने को बजट के अनुसार स्थान मिलेगा। ये पवित्र स्थान उत्तराखंड की हिमालय की बुलंद चोटियों के बीच विद्यमान है। हिंदू धर्म में मोक्ष प्राप्त करना ही जीवन का गंतव्य माना गया है और ऐसा मानते हैं कि चारधाम यात्रा आपको इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक कदम और करीब ले जाती है। चारधाम यात्रा का हिंदू धर्म में बहुत अधिक धार्मिक महत्व है। ऐसा माना जाता रहा है कि प्रत्येक हिंदू को अपने जीवन काल में कम से कम एक बार इस तीर्थ यात्रा पर जरूर जाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि चारधाम यात्रा जीवन भर के पापों को धोकर मोक्ष के द्वार खोलती है और ऐसा कहा जाता है कि जब कोई तीर्थयात्री चारधाम यात्रा को समाप्त करता है तो वह मन की पूर्ण शांति प्राप्त करता है। यहाँ हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। यात्रा आपकी सुविधा के अनुसार दिल्ली, हरिद्वार, ऋषिकेश या फिर देहरादून से शुरू हो सकती है। चारधाम यात्रा पर जाने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट जैसे आवश्यक डॉक्यूमेंट्स आप यात्रा में अपने साथ ले जाएं। श्रद्धालुओं के लिए हेलीकॉप्टर द्वारा चारधाम यात्रा भी उपलब्ध है। बुकिंग की ऑनलाइन और ऑफलाइन सुविधा दोनों उपलब्ध है। जो लोग चलने में असमर्थ हैं उनके लिए पालकी, घोड़ा और पिट्ठू भी अवेलेबल होते हैं। यात्रा के दौरान आपको वूलन कपड़े अपने साथ ज़रूर पैक करने चाहिए और यात्रा के दौरान आपको अच्छी पकड़ वाले शूज़ अपने साथ लेके जाने चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ चारधाम यात्रा के बारे में दी गई जानकारी इस वीडियो में आपको पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हर चारधाम जाने वाले यात्रियों की मदद हो सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।